हमारा प्रयास, आपकी आवाज़। देखते रहिए विलेज लुक समाचार। नमस्कार, विलेज लुक चैनल पे आपका स्वागत है। हम यहाँ पे पार्षद पति श्री मुकेश भारतीया जी के यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी श्रीमती सविता भारतीया जी पार्षद हैं और इनके द्वारा जो भी कार्य हुए हैं इनके वार्ड में आपसे डायरेक्ट ही कुछ चर्चाएं करते हैं। पार्षद साहब, आपका वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 7। ये वार्ड नंबर 7 के पार्षद पति हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। अच्छा गेन किया हुआ है। लगभग कितने वोट से आप विजयी हुए थे? 870 वोटों से। 870। लगभग मतदाता यहाँ कितने हैं? यहाँ 15 या 16 हज़ार के करीब में। 16 हज़ार के करीब मतदाता हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से इन्होंने विजय हासिल की। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज के हिसाब से पत्नी भी जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, मीटिंग वगैरह अटेंड करने जाती हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है महिलाओं के बीच में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। और इनको मतलब मीटिंग वगैरह में जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी आदरणीय महापौर जी भी हैं, महिला हैं। जी जी जी। तो उनकी वजह से हम लोगों का बहुत अच्छा वो रहता है। महापौर जी सबके ध्यान भी रखती हैं और साथ में लेकर चलने का प्रयास भी करती हैं, इसलिए महिला पार्षदों को कोई दिक्कत ऐसी है नहीं जी। ये मिस्टर मुकेश भारतीया कहना है कि हमारे यहाँ जो महापौर हैं अभिलाषा जी, वो भी महिला हैं और महिला होने के नाते जितने भी महिला पार्षद हैं उनको कोई भी समस्या नहीं होती। वो स्वयं उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के उनके कार्य को आगे बढ़वाती हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लगभग 5 साल का पूरा कार्यक्रम तो अभी 3 साल जैसे व्यतीत हुआ है, तो मुकेश जी हमें बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ मतलब मोटा मोटी जैसे खड़ंजा का कार्य हुआ तो लगभग कितना लंबाई में खड़ंजा आपके यहाँ बिछ चुका होगा? लंबाई में तो होता नहीं है, हर गली के अलग अलग तरीके से एस्टीमेट बनता है, उस पर कार्रवाई होती है। जैसे आपका पंजाबी हाथा 3 गली थी, एक श्री कंचन सिंह जी की गली आज 20-25 साल से नहीं बनी थी, वो गली बनी। फिर पंजाबी हाथा के 2 गलियां हैं, सुनील मामा के सरवानी वाली गली है। फिर उसके तरफ जो है आपके ये क्या नाम है, राजू भाटिया जी हैं, उनकी तरफ की गली बनी। और आपके यहाँ मेवालाल बगिया पे घनश्याम चाचा जी हैं, उनके सामने बनी है। तो इस तरह हमारे वार्ड में सब्जी मंडी में बनी पूरी। और ये क्या नाम है, पंजाबी ये बंगवा के गली भी बनी है। और पोर्ट स्टेशन सबसे बड़ा तो जो यहाँ नैनी सब्जी मंडी में और अपने नैनी बाजार के लोगों को सबसे ज़्यादा ये कूड़ादान से दिक्कत होती थी। माननीय महापौर जी के आग्रह करके हम लोगों ने इस काम को महापौर जी से निवेदन किया कि ये पोर्ट स्टेशन यहाँ पे बने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पोर्ट स्टेशन यहाँ पे पहले नहीं था। ये आपके सिस्टम में नहीं था। सिस्टम है, जो बदबू आती थी लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को शिकायत है, जिनके घर के सामने रहता था तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती, महिलाओं को। तो उसमें कई लोग बीमार भी रहते थे तो उनको और ज़्यादा दिक्कत होती थी। उसके लिए जो पोर्ट स्टेशन बनने से सारी बदबू खत्म हो गई, सारी गंदगी यहाँ पे दिखती भी नहीं है। जी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये आपका प्रयास था जो कि अभी तक नैनी में नहीं हो पाया था, उन चीज़ों को इन्होंने साकार किया। और जैसे हैंडपंप भी आपके कार्य क्षेत्र में आता है, कितने हैंडपंप अभी तक लग चुके होंगे? हैंडपंप तो अपने यहाँ जो है सब जगह हैंडपंप लगे हुए हैं। जहाँ जरूरत हो, ज़्यादातर रिबोरिंग का काम ज़्यादा होता है। जैसे मेवालाल बगिया, जहाँ जहाँ चौराहे पे जरूरत है उसके वजह से जहाँ पे भी गड़बड़ी होती है वो हो जाता है। बाकी हैंडपंप के दुबे तालाब में 1-2 जगह लगा हुआ है और बाकी जो भी गड़बड़ होता है वो सही हो जाता है रिबोरिंग में। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम मिस्टर मुकेश भारतीया जी के पास बैठे हुए हैं और इनके द्वारा जो भी कार्य हुए हैं उनके संक्षिप्त विवरण आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने कार्य बहुत बृहद स्तर से किया है। एक बहुत बड़ा कार्य इन्होंने अभी जो बताया इन्होंने कि पावर सिस्टम वाला जो है उसमें ये किया। और उसके अलावा जो है एक गली है जिसका इतिहास रहा है, उसका नाम ही जमुना नगर पड़ा हुआ है। वो वास्तव में अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल जलमग्न हो जाता है आपके बरसात के सीजन में, या फिर
थोड़ा सा भी अगर पानी की मतलब आवश्यकता मतलब पानी थोड़ा सा भी बरसा अगर, तो जिसके लिए मतलब बाहर पता भी नहीं चलता लोगों को कि यहाँ बरसात हुई है, उस मोहल्ले में पानी भर जाता है, थोड़े से ही बरसात में ये आलम हो जाता है। उसके लिए तमाम सभासद आए, तमाम लोगों का कार्यक्षेत्र बीता, कार्यकाल बीता, लेकिन किसी के प्रयास में उतना मतलब सच्चाई या उतनी क्षमता नहीं थी कि वो इस कार्य को करवा पाते। लेकिन जैसा कि आप मिस्टर मुकेश भाटिया जी का कहना है कि इस बार उसको पास करवाया गया, जरा डिटेल लेते हैं उनसे इस विषय में। मिस्टर मुकेश भाटिया जी, ये जो जमुना नगरी गली है जो लबालब जलमग्न हो जाती है बरसात के दिनों में, इसके विषय में आप थोड़ा सा हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। ये 20-25 साल में उस हिसाब से वहाँ पे ये सीवर लाइन डली हुई थी, तो उस जगह की आबादी बहुत कम थी। अब आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ का पानी निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। छोटी पाइपलाइन होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। बरसात में तो घर में छोटे छोटे बच्चों का आना जाना, और जब भर जाता है तो ओवरफ्लो होने लगता है, तो वहाँ की लाइन जो है छोटी है। हमने माननीय महापौर जी से संज्ञान में दिया गया है और इसका एस्टीमेट भी बना हुआ है, और ये एस्टीमेट मैडम के नज़र में भी है, महापौर जी की भी जानकारी में है ये चीज़ कि ये समस्या दूर होनी चाहिए। कहे कि ये कई सालों से है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जमुना नगर से पानी के विषय में होता है। बहुत लोगों की शिकायत आते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं, हमारे कर्मचारी भी जाते हैं वहाँ पे पंपिंग से लगा के, और जो भी स्तर से होता है उसको पानी का किया जाता है, निकासी की जाती है। अब इस वार्ड में जो है पानी की समस्या बराबर बरकरार रहा करती थी। एक समय तो ऐसा था कि लोगों की लाइन लगती थी, बाल्टी लेके, डिब्बा लेके, बच्चे औरतें ये सब पानी के इंतजार में मारा मारी होती थी। लेकिन इनके द्वारा अभी कुछ कार्य हुए हैं जो कि पानी की समस्या को निर्धारित करके उसके ऊपर ध्यान देके करवाए गए हैं, जिससे काफ़ी हद तक पानी की समस्या का समाधान हो चुका है। आइए उनसे ही जाने इस विषय में थोड़ा सा। तो मुकेश जी, आपने पानी की समस्या के लिए क्या किया है? ये 20-25 साल से अपना स्कूल में टिब्बोल लगा हुआ था, तो बैठ गया था पानी, उसमें बालू पानी आने लगा था। तो हमने माननीय महापौर जी से कहा कि मैडम हमारे यहाँ भी टिब्बोल लगनी चाहिए, पुराना टिब्बोल लगा हुआ है, उससे यहाँ के लोगों को पानी मात्रा में नहीं मिल पाता। तो एक टिब्बोल हमने शंकर ढाल पे लगवाई, और एक मिनी टिब्बोल आपके आशा हॉस्पिटल के सामने लगाया कि उधर से पूरा जेल रोड और नैनी स्टेशन को लोगों को दिक्कत ना हो। और जो पुराना टिब्बोल हो उसको रिपेयरिंग के लिए मैडम से कह के मेयर साहब से हम रिपेयरिंग भी होगी कि जो उसमें बालू आ रही, लोगों को दिक्कत हो रही है, पानी बालू ना जाए। तो वो भी 2-4 दिन में ये भी ठीक होने के कगार पे है। उसका कुछ सामान ना होने की वजह से वो हो नहीं पा रहा है, वो भी हो जाएगा। उसकी वजह से अपने चक्रनाथ में पानी में कहीं दिक्कत नहीं होती। मुकेश जी, आपके वार्ड में जो आपके द्वारा विकास कार्य हुए हैं उसमें से तो तमाम कार्य हैं जो सामने आए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ के लिए पब्लिक परेशान होती है और वो चाहती है कि ये कार्य हमारे यहाँ भी हो। जैसे कि आपका शौचालय हो गया, कॉलोनियाँ हो गई, रोड हो गए, खड़ंजा हो गया। तो इस विषय में आप थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हमें प्रदान करें। शौचालय के लिए तो सारे फॉर्म अपने क्षेत्र में हमने भरवा भी दिए, जिनकी ज़रूरत है सब लोगों जो हमारे पास आए उनका फॉर्म भरा गया। बहुत से लोग ऑनलाइन भी कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें बन के जा चुकी हैं, एस्टीमेट वगैरह। और ये कोरोना की वजह से या किसी चीज़ की वजह से अभी ये काम रुका हुआ है, और ये अभी नगर निगम से इसकी लिस्ट जारी होनी है। लिस्ट जारी हो जाए तो पता चले कि किसका आया किसका नहीं आया और क्यों नहीं आया है, फिर इसके ऊपर देखने का प्रयास किया जाए। अभी लिस्ट आई नहीं है इसलिए। क्या सरकार की तरफ से जो उपभोक्ता हैं या आवश्यकता जिनको है कॉलोनी की या शौचालय की, मान लीजिए, क्या कुछ धन भी मांगा जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा तो कुछ नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्य करती भी नहीं हमारी जी। तो जैसा कि आपने सुना कि कहीं कोई डिमांड नहीं की जाती है लाभार्थियों से, और एक तो वो स्वयं गरीब होते हैं, उनकी उपलब्धता वैसे ही नगण्य होती है, कोई डिमांड नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो आवश्यकता है लोगों की, उनकी पूर्ति आप सभासद के द्वारा बहुत अच्छे सुचारू रूप से की जाती है। ये आपके सामने मिस्टर मुकेश भारती जी हैं, और ये अपने विलेज लुक चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को, अपने वार्ड की जनता को
आभार व्यक्त करते हैं और उनको शुभकामना देते हैं और हिम्मत रखने के लिए कहते हैं कि इस कोरोना काल जैसे महामारी के संकट में, समय काल में हिम्मत से, जैसे कि इतना दिन व्यतीत हुआ, लोगों को ऊंचा नीचा देखना पड़ा, और उसके अलावा जितना सहयोग इनसे बन पड़ा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की जनता में घूम के, सैनिटाइज करवा के, इन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास करके इस महामारी को असर को कम करने का प्रयास किया। आइए उनके ही द्वारा जानते हैं अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहते हैं वो। अपने क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि दीपावली जैसे पर्व पे भी अच्छा त्यौहार मनाया गया और सब लोग खुशहाल से रहें, और सब लोगों को धन्यवाद। 2 गज की दूरी बनाए रखें और जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के काम चल रहा है, सब लोग से आग्रह करता हूं कि सब लोग मास्क लगाए रहें और सैनिटाइजर करते रहें। जो हर ग्राहकों को, जो भी दुकान पे आए, जो भी काम करने वाला हो, सबके ऊपर ध्यान रखें। आप मेरे सामने हैं मिस्टर सुरेश चंद पांडे जी, ये चकरदोंदी के वार्ड अध्यक्ष हैं और बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, और आपके यहाँ मुकेश भाटिया जी के यहाँ वोटर हैं। तो आप इनके कार्य से जानकारी आपको है, इनके कार्यों के विषय में? इसी मोहल्ले में ही रहता हूँ। अच्छा, आप रहते यहाँ पे ही हैं और पूरी मुझे जानकारी है और इनके अक्सर इनके सारे कार्य को हम देखते हैं, इनके द्वारा करवाया गया है। अच्छा, तो आप अधिक कार्य करवाया गया है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा काम कराया है। कार्य की गुण इनको बोलता है कि ये मुकेश भाटी जी का काम है। अच्छा बोल रहा है। इनके कार्य से इनकी पहचान है जी हाँ। और ये कार्य में जो कार्य की गुणवत्ता है, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास है इनका काम। जो रोड पे खड़ंजा का मामला ये है कि अगर कहीं भी गड़बड़ होता है तो ये खुद खड़ंजा उखाड़ के फेंक देते हैं। अच्छा, मैंने खुद देखा है कि इन्होंने खुद खड़ंजे को उखाड़ के फेंक दिया है जहाँ गड़बड़ ठेकेदारों ने किया है। अच्छा काम इन्होंने करवाया है। तो भविष्य में दोबारा इनको चांस देंगे, मौका देंगे? चांस जनता इनको देगी। जनता खुद चाहेगी कि ये फिर से आए हमारे बीच और हमारे ये जो जितना काम अधूरा रह जाएगा 5 सालों में, उसको पूरा करें। ये अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अभी से मन बना लिया यहाँ की पब्लिक ने, और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी उपलब्धि है। मतलब एक देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मौजूदा समय में जैसे कि आप यंग हैं और नौजवान हैं, अभी कार्य करने की क्षमता इनके पास है, अभी इनको बहुत कुछ राजनीति में देखने और सीखने को मिल रहा है। तमाम इनके श्रेष्ठ मित्रगण हैं जो कि मोहल्ले में हैं, जो कि इनके सपोर्टर हैं और इनके कार्यों को भली भांति देख रहे हैं, एक तरीके से परख रहे हैं। वो पहले का ज़माना नहीं रह गया कि आंख बंद करके आदमी विश्वास कर लेता था। तो एक पढ़े लिखे संभ्रांत व्यक्ति जो यहाँ बैठे हुए हैं मिस्टर पांडे जी, तो इनका भी ये कहना है कि जो गुणवत्ता है कार्य जो करवाया मुकेश जी ने, उसकी गुणवत्ता ही बताती है कि कार्य मुकेश जी द्वारा हुआ है। हमारा प्रयास, आपकी आवाज़। देखते रहिए विलेज लुक समाचार।